इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति रजिस्टर्ड, अजमेर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के अजमेर स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथ नागौरी आमनाए पंचायत छोटा धड़ा नसियांजी में 19 एवं 20 अक्टूबर 2023 को गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के 106वें एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के 51वें जन्मोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 19 अक्टूबर 2023 को विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर प्रातः काल में श्रावक श्राविकाओं ने श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना भी की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम एपिसोड के पावन दृश्य। राजस्थान प्रांत की धर्मधरा अजमेर के छोटा धड़ा पंचायत नसियाजी स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथ नागौरी आमनाई में 19 एवं 20 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री 108 सुमति सागर जी महाराज का 106वां एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज का 51वां गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 19 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ किया। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव के साथ श्री जी के शीश पर मंगल कलश डुराकर अभिषेक का आनंद लिया। द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनम विशेषयामि स्वाहा। श्री जी के अभिषेक उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य श्रद्धा भाव से जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया। ओम नमते भगवते श्रीमते श्री पाशनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परविष्टा शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञान सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोक महे व्याप्ताय अनंत संसार चक्कर परमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानंद वीरानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोक अवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन बड़ा मंडल मंत्या सकल श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्थ संगो सब विनाशनाय घाती का विनाश है अघाती का विनाश है अवादनास्मकम कार्यक्रम में अब समय आया श्री भक्तामर महामंडल विधान का। श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए संपूर्ण श्रद्धा भाव से मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सानिध्यो भक्तामर महामंडल विधान अनुष्ठान अवसरे हवन अवसरे एवं समस्त सोम समस्त गरिया समस्त परिवार मंगल कलश स्वस्थ स्थापना करोमि झम जुबीम शुभीम हम सह स्वाहा। अगली कड़ी में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने विधान में अर्घ्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की, तो वहीं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। ओम ह्रीम श्री हरियंती सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी साधु जी जिन्हम जिनागम छीन चते छीन चतल समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीम श्री हरियंती आचार्य उपाध्याय साधु जिन्हम जिनागम छीन चते छीन चतले प्यो क्षुधारोग विनाशाय दिव्य नैवेद्यम निर्वोपामे ते। ओम ह्रीम श्रीम किलिम महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभ जिनेंद्र देव ममिर्दे तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापना। वृषभ जिनेंद्र चरणाय चंदनम निर्वपामिति ह्रीम नाना ओम ह्रीम नाना वरु संताय सकल लोगराय किलम विचार सहिता हृदयस्ताय से वृषभ जिनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। किलिम महाबीजक सहिताय हृदयस्ताय वृषभ जिनाय अर्घ्यम निर्वपामिति वृषभ जिनाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम सर्वदोष हर शुभ दर्शनाय किलिम महाबीजाक्षर सहिताय हृदयस्थाय श्री वृषभ जिनाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हृदयस्थाय श्री वृषभ जिनाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। इस अवसर पर परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से श्रावक श्राविकाओं को भक्तामर महामंडल विधान का महत्व समझाया। मैं आपको बताऊं, आप
आप लोग भगवान की भक्ति बहुत करते हैं और कई लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति बहुत करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता फल? फल इसलिए नहीं मिलता है कि हमने कभी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की आराधना की विधि को जीवन में समझा ही नहीं है। क्या समझा है? बस जो मैं कर रहा हूं वही सही है, यही हमने समझा है, इसलिए उसका फल कभी हमें मिलता नहीं है। आपका करना अपना हो सकता है, मेरा अपनी चर्या मेरे हिसाब से पालन करना हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की चर्या क्या है अगर हम इसे विधिवत नहीं समझते हैं तो मोक्ष मार्ग पर चलने का फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि द्वारतला में लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरी वकलो उपजायो। कितनी बार मुनि बन गया मैं? आप नहीं बने, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कितनी बार बन गया? अनंत बार बन गया। लेकिन अनंत बार बनने पर भी मैंने उन अनंत बार में मुनि व्रत की वास्तविक चर्या को नहीं समझ पाया, इसलिए संसार में भ्रमण करता रहा। ऐसी ही जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूजन विधि को भी हम यदि वास्तविक रूप से नहीं समझ पाते हैं, जन्म जन्मांतरों तक हम भगवान की भक्ति करते रहे लेकिन उसका उत्तम फल हमें प्राप्त नहीं हो पाया। सब जगह तुम्हारी मनमानी चल सकती है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तुम्हारी अपनी मनमानी नहीं चल सकती। क्या? कहां नहीं चल सकती? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर तुम्हारी अपनी मनमानी नहीं चल सकती। अगर तुम किसी के यहां मेहमान बन के जाओगे, तुम किसी के यहां मेहमान बन के जाओगे और उसके घर में कौन नहीं तो हम तो अपने घर में ऐसा करते तो हम ऐसे ही करेंगे, चल जाएगी? क्यों भाई? ऐसा चल जाएगी? कभी नहीं चलेगी। तुम्हें तो जिसकी यहां तुम मेहमान बन के गए हो उसके अनुसार ही वहां उठना बैठना पड़ेगा। जहां उसके यहां बैठा जाता होगा वहां बैठना पड़ेगा, जहां भोजन होता होगा वहां भोजन करना पड़ेगा, और जहां शयन मेहमान का होता होगा वहां शयन करना पड़ेगा। तो ऐसी ही जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की भी पारदर्शिता भूमिका है। हम अगर उस भूमिका को गहराई से समझते हैं तो ही उसका फल हमें प्राप्त होता। और जैन दर्शन में प्रसिद्ध है कि किसी दूसरे का किया गया कर्म कभी किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट कर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया बने, जिसने भी लगाई मस्तक, उसे चंदन गुलाल बने। गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं को कर हवन में आहुतियां देते हुए विश्व शांति की मंगल कामना की। जामहे प्रतिकृताम प्रतिकृताम स्वाहा। एक कुमाराय सर्वविघ्न विनाशाय इदम अर्घ्यम भाद्यम जलम गन्धम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम बलम स्वस्तिकम यज्ञ ओम ह्रीम अग्निकुमार देव भूमिम ज्वाले ज्वाले अहमम समजम थं शफट स्वाहा। यवलोकित सर्वकर्माणि साधे साधे स्वाहा। अजराय नमः, अमराय नमः, अपरिमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, अक्षुभ्याय नमः, अवलीनाय नमः, परमधनाय नमः। सम्यक दृश्य आसन भव नि स्वाहा। सम्यक दृश्य ज्ञान मूर्ते सरस्वती स्वाहा। आहुति लगाएंगे। ओम सत्यवदा महाविद्याय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, विवृते नमः, अंगधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गंधराय नमः स्वाहा। अरे जाताय स्वाहा। अनुभविंद्राय स्वाहा। विजय जाताय स्वाहा। नेमिनाथाय स्वाहा। इसी बीच श्राविकाओं ने मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति देकर विराट कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्राविकाओं के मंगलाचरण ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। तत्पश्चात उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अगली श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों ने विभिन्न जगह से पधारे कवियों को माला एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। कवियों ने अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। आदि पुरुष त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक, हे दान तीर्थ हे शिरोमणि अंतिम कुल करके श्री नंदन। शारदे वंदन है शतबार। क्या कहने? शारदे वंदन है शतबार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार। क्या बात है, क्या बात है। वाह। हिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं।
प्रारंभिक 4 पंक्तियां आदिनाथ भगवान के मंदिर में रखना चाहता हूँ। क्या बात है, कि वाह। सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम कर। अरे हूँ जो सर्वाधिक इनकम टैक्स देकर हिंदुस्तान को ये बताते हैं कि संख्या से कुछ नहीं होता, देशभक्ति का एक नया तरीका भी हाय होता है। हाय वाह 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 वाह। आप लोग खुद की तारीफ पर बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये मुश्किल काम है। से अजीत और संभव का अभिनंदन। मैं ये भी बता दूं कि प्रार्थना कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने सिख घर में जन्म लिया और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या खाया पिया नहीं जाता, लेकिन प्रारंभ में मैं रतनलाल जी बेनाडे जी के संपर्क में आया और मेरे अंदर ये संस्कार आए। आज मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है ये कमलेश बसंत, ये घर जाता है, इसको पता है। आज मेरे घर में बाकी चीज़ें तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। समारोह की समापन बेला पर समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य विवेक सागर जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आज छोटे दड़े के नशिया में सुबह से ही कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें वक्तामय विधान और 10 उपवास और 16 उपवास वालों का स्वागत और सायंकालीन कवि सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई हिस्सों से लोगों ने भाग लिया और इतना सुंदर कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। और इसके मुख्य प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, अशोक जी पाटनी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन्हीं के गांव का हूँ। अजमेर की इस पावन धरा पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग का महामांगलिक चतुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है। अजमेर के समस्त श्रद्धालु भक्ति और समर्पण के साथ में इस वर्षा योग में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुमत सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज की गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव संपूर्ण अजमेर समाज को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज उस पूर्व संध्या पर विराट कवि सम्मेलन का यहाँ पर एक आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि आदरणीय प्रताप जी फौजदार, आदरणीय कमलेश जी बसंत और आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल, श्रीमती सोनी जी आदि अनेक कवियों ने आकर यहाँ पर कविता पाठ किया। अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से हम सब लोगों को आनंदित किया। कल दिनांक 20 तारीख को परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज और आचार्य भगवान श्री सुमत सागर जी महाराज का अवतरण दिवस हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। कल गुरु के प्रति गुणानुवाद और गुरु पूजन का एक अद्वितीय आयोजन यहाँ पर समस्त अजमेर की महिला मंडल, संस्थाओं और धड़ों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। दर्शकों, भी आपने राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर के छोटा धड़ा पंचायत नसियाजी स्थित श्री दिगंबर जैन बीसपंथ नागौरी आमनाई में 19 अक्टूबर को आयोजित हुई विराट कवि सम्मेलन की अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्नश्री 108 सुमति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड यानी 20 अक्टूबर को मनाए गए गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति रजिस्टर्ड अजमेर राजस्थान। परम पूज्य संत